एम्बर एंटरप्राइजेस का स्टॉक एक ही दिन में 15% से ज्यादा क्रैश हो गया, पर इनका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे था। फिर स्टॉक क्यों गिर गया? तो जो सिखाया है ना मैंने, स्टॉक मार्केट ग्रोथ के साथ प्रॉफिट्स, कैश फ्लो और मार्जिन्स भी देखता है, और एम्बर के रिजल्ट्स में मार्केट को एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम दिखी। देख, एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया की बिगेस्ट एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है, पर एम्बर अपना खुद का एसी ब्रांड नहीं बेचता, ये दूसरे ब्रांड्स के लिए एसी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाता है। एक्चुअली कंपनी का बिगेस्ट बिजनेस ही रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट है, RAC, क्योंकि कंपनी का 69% रेवेन्यू इसी बिजनेस से आता है। तो प्रॉब्लम इसी बिजनेस में आई? एग्जैक्टली, नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। ओवरऑल FY26 में 22% रेवेन्यू ग्रो हुआ, पर प्रॉब्लम आई मार्जिन्स में। इमेजिन तुम एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, कस्टमर्स बढ़े, सेल्स बढ़ी, पर वेजिटेबल, गैस, सिलेंडर ये सब महंगा हो गया, तो रेवेन्यू बढ़ेगा पर प्रॉफिट प्रेशर में आ जाएगा ना। एग्जैक्टली एम्बर के साथ वही हुआ। कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़कर 9,948 करोड़ हो गया, और इसी ने मार्जिन्स को भी हर्ट किया। Q4 में कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन सिर्फ स्लाइटली इंप्रूव हुआ, पर कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस का मार्जिन 8.4% से गिरकर 7.5% पे आ गया, और कंसोलिडेटेड पैट मार्जिन भी 2.5% से गिरकर 1.9%। मतलब कंपनी ज्यादा सेल कर रही है पर उतने एफिशिएंटली प्रॉफिट्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। पर कॉस्ट क्यों बढ़े? कॉपर की वजह से। एसी इंडस्ट्री में कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ट्यूब्स, कॉइल्स, हीट एक्सचेंजर्स में यूज होता है, और लास्ट 1 ईयर में ना कॉपर प्राइसेस अराउंड 34% तक ऊपर गए। ऊपर से रूपी डेप्रिसिएशन भी हुआ, मतलब इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और महंगे हो गए, और इसी वजह से इनका ये RAC बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर आ गया। तो मार्जिन्स की वजह से स्टॉक 15% गिर गया? नहीं, एक और प्रॉब्लम थी, वर्किंग कैपिटल। और ऑनेस्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि इमेजिन तुमने बिजनेस में इन्वेंट्री ज्यादा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, पर प्रोडक्ट्स क्विकली सेल नहीं हो रहे, तो कैश कहाँ फंस जाएगा? गोडाउन में ना। वही एम्बर के साथ हो रहा है। कंपनी के नेट वर्किंग कैपिटल डेज 9 डेज से 29 डेज हो गए, क्योंकि उन्होंने सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के फियर में ना इन्वेंट्री अग्रेसिवली बिल्ड कर ली। पर मार्केट को ये देखकर रिस्क लगा, क्योंकि हायर इन्वेंट्री मतलब कैश ब्लॉक होना, बैलेंस शीट पर प्रेशर होना, और इसी वजह से ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी शार्पली गिर गया। जो FY25 में 711 करोड़ था, FY26 में 240 करोड़ हो गया। मतलब प्रॉफिट्स आ रहे हैं पर एक्चुअल कैश जनरेशन वीक हो गया। तो मतलब मार्केट का फियर जस्टिफाइड था? मार्केट को ये जानना है कि एम्बर प्रॉफिट्स मेंटेन कर सकता है ग्रोथ के साथ, क्योंकि एम्बर ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन प्रोटेक्ट कर रहा था। इस केस में इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो, मार्जिन स्टेबल हो, हेल्दी कैश फ्लोज हो, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस भी आ सकता है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.